आज का सेशन, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए मेरे साथ। और आज जो है 90 दिनों में इंग्लिश सीखने का हम फॉलो करेंगे, जो बहुत ही अच्छा है। 90 डेज़ में आप अगर वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश विद इन 90 डेज़। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, जोड़ना को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ऐड। हमने यहाँ पे आपको हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोनाउंसिएशन है, बहुत ही इजी है। इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट वन, जोड़ना को कहते हैं हम ऐड। ओके। सिकोड़ना को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। विस्तार करना को कहते हैं एक्सपेंड, विस्तार करना। वीकन, कमज़ोर, यानी कोई कमज़ोर है तो भैया उसको क्या बोलोगे? उसको वीकेन बोलोगे ना। बहुत इजी लैंग्वेज में उसको बोल सकते हो वीकेन मीन्स क्या होता है भाई? कमज़ोर होता है। नेक्स्ट आगे, मजबूत करना को हम कहते हैं स्ट्रेथन। ओके। अब ये यहाँ पे वर्ड है, थोड़ा डेफिनेटली आपको फीलिंग हो सकती है प्रोनाउंस करने में, तो इसीलिए हमने उसको हिंदी में भी लिखा है स्ट्रेथन। ओके। स्थिर करना, स्टेबलाइज करना। बदलना, चेंज मीन्स भी बदलना होता है, और आल्टर मीन्स भी क्या होता है भाई? बदलना। ओके। यहाँ पे एक जो वर्ड आया है डिसिलरेट। ओके। इसको आप यहाँ में हिंदी में देखकर प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। धीमा करना, एक तो मीनिंग होता है इसका स्लो, और सेकेंड वन है डिसिलरेट वाई है। ठीक है। एक होता है एक्सिलरेट का मतलब क्या होता है? तेज़ करना। पुनः शुरू करना कोई काम, तो रिज्यूम। किसी जॉब के लिए भी रिज्यूम दिया जाता है, रिज्यूमे भी उसको हम बोलते हैं। ठीक है। अब कोई जो काम जो है आपका कैंसिल हो गया है तो उसको हम बोलते हैं रद्द करना हिंदी में, और इंग्लिश में कैंसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंसिल नहीं, उसको हम बोलते हैं कैंसिल मीन्स होता है रद्द करना। ओके। लेट्स नेक्स्ट। अब स्थगित करना, कोई काम है वो स्थगित हो गया तो उसको क्या बोलोगे भाई? सस्पेंड बोलोगे। सस्पेंड का मतलब होता है स्थगित करना। कंक्लूड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में किसी को शामिल करना या समाप्त करना। यहाँ पे लिखा है समाप्त करना। ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिखा है। कंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना किसी चीज़ में। ठीक है। कंटिन्यू क्या होता है भाई? जारी रखना। कोई काम कर रहे हो उसको आप आगे भी जारी रखना चाहते हो ना, तो बोल सकते हो ना कंटिन्यू। इनिशिएट, अब इसको इनिटिएट नहीं पढ़ते हैं, गलत है भाई, इसको हम पढ़ते हैं इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब क्या होता है? आरंभ करना, स्टार्ट करना। रेगुलेट भाई, यहाँ पे एक वर्ड है रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रित करना, रेगुलेट करना। ओके। अब किसी चीज़ को आपको मापना है तो उसको क्या कहेंगे भाई? मेजर कहेंगे। मेजर, MEASURE। मेजर का मतलब होता है मापना करना, मापन करना, किसी चीज़ को नापना। ओके। अब डिवाइड क्या होता है? तो डिवाइड का मतलब यहाँ पे डिवाइडर नहीं है, भाग देना भी कहते हैं। डिवाइड का मतलब बांटना भी होता है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुणा करना होता है, यानी कि आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसको आप डेफिनेटली गुणा करना बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वन, घटाना को क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्ट बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम पुनः, और आगे सीखते हैं कि क्या यहाँ पे गिवन है। ओके। इसको हम विस्तार से सीख लेते हैं फटाफट कि आगे क्या है इसमें दिया हुआ है, तो उन चीज़ों को हम फटाफट सीख लेते हैं। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से हम उसको स्टार्ट करते हैं कि आगे का हमारा क्या। तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है दाएं। ओके। दाएं को हम राइट कहते हैं डेफिनेटली। ओके। तो दाएं को हम कहते हैं राइट। ओके। राइट मीन्स लिखना भी होता है, बट जो उस राइट की स्पेलिंग होती है वो WRITE, इसका मीन्स होता है राइट करना। ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे राइट है, राइट का मतलब दाएं। ओके। क्विकली मीन्स होता है जल्दी। धीरे को क्या कहते हैं भाई? स्लोली। स्लो का मतलब होता है धीमा, और धीरे का मतलब होता है स्लोली। साथ में आपके कोई जा रहा है तो अलोंग विद भी यूज़ होता है। अलोंग विद, साथ में, यानी कि आपके साथ में कोई जाता है ना, तो अलोंग विद का भी यूज़ होता है, कोई साथ में आपके जाता है। ओके। विदाउट का मतलब होता है बिना, जैसे आप किसी के बिना अधूरे हो तो बोल सकते हो विदाउट यू, आई एम विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना हूँ। ठीक है। विद का मतलब होता है साथ, किसी के साथ जाना। ठीक है। लगभग का मतलब होता है ऑलमोस्ट का मीन्स क्या होता है? लगभग।
ओके, आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। और भी चीज़ें आपको हम क्लियर कर देते हैं फटाफट। यहाँ पे अगला जो वर्ड हमारा है वो है कम्प्लीटली। कम्प्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह। मे बी का मतलब होता है शायद, मे बी का मतलब शायद वो आ सकते हैं, शायद बारिश हो सकती है। ओके, श्योरली का मतलब क्या होता है ज़रूरी, कोई काम ज़रूरी है, आपसे कोई कह रहा है ये काम हो जाएगा, हाँ श्योरली हो जाएगा। ठीक है। इनफ का मीन्स क्या होता है, इनफ का मतलब होता है काफ़ी। ओके, इनफ का मीन्स क्या होता है, काफ़ी होता है। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है थोड़ा। थोड़ा को हम कहते हैं लिटिल, और ज़्यादा है तो उसको कहते हैं मोर। वो मोर नहीं, वो तो पीकॉक होता है, ये मोर है, वो मोर होता है। ये मोर मतलब ज़्यादा, जब ज़्यादा चीज़ होती है तो उसको हम बोलते हैं मोर, अधिक कोई चीज़ है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे है लेस। लेस का मीन्स क्या होता है, कम। ओके, इक्वल का मतलब जानते हो, बराबर कोई चीज़ आपको डिवाइड करनी है तो उसको हम बोलेंगे बराबर, इक्वल। डिफरेंट, कोई चीज़ अलग होती है तो उसको डेफिनेटली हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं भाई डिफरेंट। अगर कोई चीज़ है तो उसको हम डिफरेंट बोलते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अब यहाँ से हमारा वोकेबलरी बिल्डिंग है, अब इसको भी ज़रा समझ लो। सपोज ओस है, ओस को क्या कहोगे भाई, ओस को हम डेफिनेटली क्या कहेंगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम ड्यू। धुंध यानी कि धुंधला दिखाई देता है तो कह सकते हो फोग का मतलब पूरा भी होता है, धुंधला भी होता है। ठीक है। हवा को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। बाढ़ को क्या कहेंगे भाई, फ्लड। जब बहुत सारा पानी आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लड। आंधी को क्या कहेंगे भाई, स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स क्या होती है, आंधी होती है, उसको हम आंधी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारे वर्ड बचे हुए हैं उनको भी हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हमारे बचे हुए हैं। ठीक है। अभी स्मॉग एक वर्ड होता है, फॉग मीन्स पूरा होता है तो स्मॉग मीन्स भी कोहरा होता है। ड्रॉट, ड्राई मीन्स सूखा होता है तो ड्रॉट मीन्स सूखा, यानी कहीं पे बारिश वगैरह नहीं हो रही है ना तो वहाँ पे हम ड्रॉट का यूज़ किएंगे कि सूखा पड़ गया है। कोई चीज़ सूखी है तो उसको हम डेफिनेटली क्या बोलेंगे, उसको तो हम ड्राई बोलेंगे। ठीक है। लेकिन कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको डेफिनेटली हम ड्राई बोलेंगे। ठीक है। बिल्कुल सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही है। गरज को क्या बोलते हैं, थंडर। ये थंडर कौन सी होती है, जो बिजली से चमक होती है आकाश में, उसको कहते हैं हम गरज। लू क्या होती है, हीट वेव। ये ध्यान रखना, इसको हम हीट वेव बोलते हैं। यानी कि जो लू चलती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हीट वेव। कि आजकल भाई बड़ी हीट चल रही है, बड़ी लू चल रही है, तो कह सकते हो थोड़ा अच्छा लगेगा, सामने वाले को बोलोगे कि हीट वेव चल रही है तो समझिएगा कुछ इंग्लिश आपको आती है। धूप को क्या कहेंगे, सनसाइन। सनसाइन को धूप कहते हैं, सन भी कह सकते हो। ओले गिर रहे हैं तो क्या कहोगे भाई, हेल स्टोन गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं, हेल स्टोन गिर रहे हैं। अगर ओले गिरते हैं तो उनको डेफिनेटली आप बोलोगे हेल स्टोन। आगे बढ़ते हैं, तूफ़ान। तूफ़ान को क्या कहोगे, हरिकेन भी बोल सकते हो। क्या बोलते हो, हरिकेन भी बोल सकते हो, या स्टॉर्म बोल सकते हो। स्टॉर्म मीन्स भी तूफ़ान होता है ना। जब तूफ़ान कौन सा, जब तेज़ आंधी आती है तो उसको डेफिनेटली हम क्या बोलते हैं भाई, तूफ़ान बोलते हैं, जब तेज़ आंधी आती है। ओके। बिजली को क्या बोलेंगे, बिजली को भाई बोलते हैं हम लाइटिंग। क्या बोलते हैं, लाइटिंग। बिजली को हम लाइटिंग कहते हैं। ओके। अगर डेफिनेटली सपोज दैट कि भूकंप आ गया तो भूकंप को भाई आप क्या कहोगे। ठीक है, उसको भी हम समझ लेते हैं। भूकंप को हम कहते हैं अर्थक्वेक, जो भूकंप आता है। ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, वॉल्केनो कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन याद रखना। अब हिमस्खलन होता है, यानी कि बारिश होती है, ऊपर से पहाड़ मिट्टी जो नीचे खिसक के आती है, उसको क्या कहते हैं, एलवॉन्च कहते हैं। एलवॉन्च भाई जो हिमस्खलन होता है ना। शीतलहर को क्या कहते हो। ठीक है। अब जैसे क्या बोला था कि लू चल रही है तो उसको क्या बोलोगे भाई, हीट वेव बोलोगे। अब शीतलहर को क्या बोलोगे, कोल्ड वेव बोलोगे। समुद्री तूफान आ गया, साइक्लोन कहोगे उसको। समुद्री तूफान को भाई साइक्लोन बोलोगे कि साइक्लोन आ गया है। ठीक है। अब ज़रा सी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत सारी वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर ज़रूर करो। शेयर करोगे ना तो उस पर आपको जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं ना वो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक, हाउ टू टॉक टू ईच अदर, तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लर्न वन थिंग, वर्ड मीनिंग, वोकेबलरी। अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी ना तो आपकी वर्ड मीनिंग जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएंगे डेफिनेटली। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो। वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो भाई इंग्लिश बोलने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा कल आ रहा है मॉर्निंग टाइम में, तो उसको ज़रूर आप लोग सुने और देखें। बहुत ही अच्छी ऐसी वर्ड मीनिंग होगी जो आपने शायद अभी तक याद नहीं की होंगी। थोड़ी टफ होंगी बट मैं उनको ईजी वे में समझाऊंगा। थैंक यू।